टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने जम्मू कश्मीर सरकार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने 8 महीनों के दौरान जमीनी सतह पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत सिर्फ मुलाजमों का तबादला करती है, ऐसा लगता है कि ये तबादला सरकार है। वजीर बराए सेहत और तालीम सकीना ईतू का बयान, कहा कि उधमपुर बारामूला रेलवे लिंक से कश्मीर के तमाम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस लिंक से जहां ताजिरों को फ़ायदा होगा वहीं बाहर तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 6 जून के मुतवक्का जम्मू कश्मीर के अहम दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। चिनाब पुल की तारीख इफ्ताह तकरीब, वंदे भारत ट्रेनों की रवानगी के पेश नज़र पुलिस, CRPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दीगर एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया, जबकि कटरा, रियासी, उधमपुर समेत हसास इलाकों में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार हैं तैनात। जिला जम्मू के बैलीचराना तवी इलाके में बुध के रोज एक नामालूम खातून की लाश बरामद हुई। जराये के मुताबिक मकामी लोगों ने तकरीबन 23 साल खातून की लाश बैलीचराना तवी के करीब देखी और फौरन हुक्काम को इत्तला दी। बुध की सुबह 8 बजे तक मुल्क में कोविड-19 के फाइल केसों की तादाद बढ़कर 4302 हो गई, जबकि मंगल को ये तादाद 4026 थी। मरकजी वजारत सेहत ने एक बार रिपोर्ट जारी करते हुए एदाद शुमार के बारे में बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 7 लोगों की हुई मौत। ईद उल अजहा की आमद जैसे जैसे करीब आ रही है, वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मवेशी मंडियों में खरीदारों का कारश बढ़ता रहा और सबसे बड़ी नुमाया मंडी इस वक्त शहर श्रीनगर के ईदगाह इलाके में नजर आई, जहां रोजाना हजारों लोग कुर्बानी के जानवरों के खरीदारी के लिए जमा हो रहे हैं। लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी हरियाणा में पार्टी की तंजीम साजी मुहिम के लिए बुध को चंडीगढ़ पहुंच गए। हवाई अड्डे पर साबिक वज़ीर आला भूपिंदर सिंह हुड्डा समेत सीनियर लीडरों ने इनका किया इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस ने बुध को कहा कि उनकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी दुनिया के सामने खुद सुपुर्दगी कर रही है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल उनका उस वक्त अमेरिका के सामने घुटनों पर आना, जब बहादुर फौज ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच रखी थी, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर करके फौजी कार्रवाई रोकते, और इसका ऐलान भी अमेरिका की तरफ से हुआ। समाजवादी पार्टी SP के सरबराह अखिलेश यादव का बयान, कहा कि बीजेपी हुकूमत में इसके जिम्मेदारों और लीडरों के जरिए खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और उन्होंने बुध को जारी एक बयान में कहा कि बीजेपी की जिम्मेदारान की फहश की हद अबूर करती हुई वीडियो वायरल हुई। बीजेपी लीडरों ने उनके अहले खाना के गभी कामों की वीडियो क्लिप निहायत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान के सरेंडर के इल्जाम पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की तारीख कांग्रेस के पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने की वाक़यात से भरी पड़ी है। इसी खतरनाक जहनियत वाली आदत, फितरत और शरारत के तहत वो मुल्क और फौज के विकार और इज्जत नफ्स को कुचल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने बुध को वजीरपुर का दौरा किया और बेघर होने वाली कच्ची आबादी में रहने वालों से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ का यकीन दिलाया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के सदर सौरभ भारद्वाज ने आज कहा कि उनकी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। बीजेपी ने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, लेकिन आज पूरी दिल्ली में कच्ची बस्तियां गिराई जा रही हैं और वहीं वजीरपुर में भी सैकड़ों खानदानों को घर से किया बेघर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बुध को यह जानकारी दी। मानसून इजलास में ऑपरेशन सिंदूर और इमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी बहस का इम्कान है। जराये के मुताबिक इजलास के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ उनकी सरकारी रिहाइशगाह से बड़ी रकम बरामद होने के मामले में मुआवजे की तहरीक लाने का इम्कान। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक लाने का फैसला हुआ तो इस इजलास में ही लाया जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 6 जून था 13 जुलाई 2025 मौसम गर्मा की ड्रामा तकरीबात का इनेकाद करेगा और इस समर ड्रामा फेस्टिवल NSD रेपर्टरी कंपनी के जरिए तजर्बाकार, आमोज़ादा और फनकारों के मुतअद्दिद ड्रामे पेश किए जाएंगे।
हुकूमत का पेश करदा कानून वक़्फ़ 2025 इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर। तमाम मुस्लिम तंजीमों ने उसे मुस्तरद किया। अपोजिशन पार्टियों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सिख, ईसाई नेज़ दीगर अक़लीतों ने भी उसे नाकाबिल करार दिया। हुकूमत की तरफ से वक़्फ़ बोर्ड पोर्टल का क़याम गैर कानूनी और अदालत की तौहीन के मुतरादिफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को जनूबी कोरिया के नवमुंतखब सदर जी मियोंग को मुबारकबाद दी। मिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिस्टर ली जे मियोंग को जमहूरिया कोरिया और के सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। जमहूरिया कोरिया खुसूसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को वसअत देने और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के हैं मोदी मुंतज़िर। ईद उल अज़हा पर मुत्तहदा अरब इमारात में जेलों से 3000 कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया गया। इमारती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने अबूधाबी के मुख्तलिफ जेलों में 963 कैदियों की रिहाई का दिया हुक्म। आलमी इमदाद और कटौतियों के 22 अक़वाम मुत्तहदा के इदारा बराए अतफ़ाल यूनिफेस्ट ने बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगज़ी कैंपों से 1000 से ज़ायद उसातिज़ा को बरतरफ कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहर में एतवार से आने वाले ज़लज़लों की तादाद 2 दर्जन के करीब जा पहुंची। सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला ने आज़मीनी हज को खबरदार करते हुए कहा कि हज के दौरान मुक़द्दस मकामात पर तस्वीर कशी, सियासी व फ़िरक़ावाराना झंडे लहराने और नारेबाजी से बाज रहें। सऊदी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ने वाज़ा किया कि तमाम हुज्जाज किराम अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी सलामती, सेहत व सहूलियत सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में है शामिल। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी। इमदादी मरकज़ के करीब इसराइली बमबारी में कम अज़ कम 58 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। शहीद होने वालों में अक्सरियत खुराक के लिए कतार में खड़े शहरियों की थी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।